हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित आप सबके लिए शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले दोस्तों, मैंने आपको इसी विषय से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न के 2 पार्ट लेकर आया हूं, जो आगामी डीएलएड परीक्षा से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुविकल्पित प्रश्न लेकर आया हूं जो 2 पार्ट में है। तो उसका पहला पार्ट आपके सामने है। दोस्तों, इसको आप सब लोग पूरा देखिएगा। बम शंकर एकेडमी चैनल को आप सब सब्सक्राइब और शेयर करिए। आइए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप तैयारी कर लेते हैं तो 95+ % आसानी से आप सबके आएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में किसकी मुख्य भूमिका होती है? दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आप सब भी उत्तर बताते जाइए और मैं तो बता ही रहा हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन किसका है? प्रबंधन एवं सार्वभौमिक विज्ञान है। वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से होता है। इसको किसने कहा था? दोस्तों, इसको कहा था टेलर ने। पहला उत्तर सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों, विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक के ऊपर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंधन क्या है? दोस्तों, प्रबंधन एक कला है। प्रबंधन एक कला है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है? दोस्तों, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया नियोजन करना भी होता है, व्यवस्था करना भी होता है, प्रशासन भी होता है, अर्थात उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, खेल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, खेल की आवश्यकता मानसिक विकास के लिए भी होती है और शारीरिक विकास के लिए भी होती है, अर्थात इसका उत्तर सा आ प्लस बा दोनों के लिए। मानसिक विकास के लिए भी खेल की आवश्यकता होती है और शारीरिक विकास के लिए भी खेल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। दोस्तों, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, म्यूजियम नहीं है। इसका बौद्धिक प्रयोगशाला पुस्तकालय, लाइब्रेरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कुर्सी एवं मेज की स्थिति छात्रों के लिए ऋणात्मक होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मानवीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। मानवीय संसाधनों का उपयोग उत्तम शिक्षा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला है दोस्तों, कल के विश्व को कौन चलाता है? दोस्तों, कल के विश्व को सिर्फ और सिर्फ शिक्षक चलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है। दोस्तों, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग शिक्षक भी होते हैं, समुदाय भी होता है और छात्र भी होते हैं, अर्थात इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यह कथन किसका है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। ये किसका कथन है? दोस्तों, इसको कहा था ओपी शर्मा ने। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित किन गुणों को होना आवश्यक है? दोस्तों, प्रधानाध्यापक में उपरोक्त सभी गुण होना आवश्यक है, जैसे सुगमकर्ता, प्रेरणादायक और नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए प्रधानाध्यापक के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों,
इस कथन को किसने कहा था? समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीकी कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में सहायता देता है। इसको किसने कहा था? दोस्तों, इसको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने का कथन है। वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन है? दोस्तों, वित्तीय प्रबंधन के साधन विद्यालय अनुदान भी होता है, समुदाय से प्राप्त धन भी होते हैं, टीएलएम ग्रांट भी होता है, अर्थात इसका उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। दोस्तों, विद्यालय अनुदान राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। पुस्तकालय विद्यालय का होता है। दोस्तों, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय कहलाता है, हृदय ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न और कथन है दोस्तों, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होनी चाहिए। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन डॉक्टर रंगनाथन जी का है। नेक्स्ट है दोस्तों, समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद कर देती है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन आरसी फास जी का है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को पाठ्येतर प्रवृत्तियां भी बोला जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी कहा जाता है और कक्षीय प्रवृत्तियां भी कहा जाता है, अर्थात इसका उत्तर ये सभी होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? दोस्तों, ये सिद्धांत निर्णयवादी सिद्धांत ग्रिफिथ्स का है। नेक्स्ट है दोस्तों, संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों, यह कथन जेबी सीयर्स जी का है। अगला है दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। इसको किसने कहा था? दोस्तों, इसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। यह किसने कहा था? इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, इसको एच.जी. वेल्स जी ने कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा का विकास करना ही प्रमुख उद्देश्य है मीना मंच का। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक की भूमिका होती है। दोस्तों, शिक्षा की भूमिका एक मित्र की भी होती है, एक निर्देशक की भी होती है, अर्थात इसका उत्तर आ प्लस बा दोनों होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है। दोस्तों, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया छात्र परिषद होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। जी हाँ, खेल चिकित्सा भी है, समूह चिकित्सा भी है, योग चिकित्सा भी है, अर्थात इसका उत्तर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सूचना का आशय किससे संबंध होता है? दोस्तों, सूचना का आशय ज्ञान से होता है। सुनामी का निर्माण होता है। दोस्तों, सुनामी का निर्माण पृथ्वी की प्लेट खिसकने से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बादल फटने का अर्थ है। दोस्तों, बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1981 में की गई थी। दोस्तों, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना सन 1962 में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों,
एनसीईआरटी का गठन किस सन में हुआ था? दोस्तों एनसीईआरटी का गठन सन 1961 में हुआ था। अगला है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इग्नू नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दोस्तों शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होता है? दोस्तों इसका उत्तर है योजना बनाना ही सार्थक होता है। मानवीय प्रबंधन के घटक कौन है? दोस्तों मानवीय प्रबंधन के घटक शिक्षक, बच्चे और समुदाय होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। दोस्तों समस्या समाधान का प्रमुख अंग निर्णयन और प्रक्रिया होता है। निर्णयन और प्रक्रिया होता है समस्या समाधान का प्रमुख अंग। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा आदि की व्यवस्था की जाती है। दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा भी व्यवस्था कराई जाती है, समुदाय द्वारा भी कराई जाती है, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा भी कराई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनसीईआरटी स्थित है। दोस्तों एनसीईआरटी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है दोस्तों, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए एक महिला का होना अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं के द्वारा लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। बम शंकर।